किस्मत। दोस्तों, क्या वाकई में किस्मत होता है? तो इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। चलिए आगे इसका खोज करते हैं। जी हाँ, किस्मत है और नहीं भी है। देखिए, बहुत से लोगों को किस्मत पर बहुत ही आशा होती है, पर हमें नहीं है। परंतु है भी, पर उतना नहीं है। देखिए, किस्मत पर इतना भी आशा लगाए रखना, ये तो मूर्खता है। देखिए, इन सब का रचयिता कौन है? ईश्वर। और हमें कौन रचा है, अर्थात कौन जन्माया है? ईश्वर। इस नाते हम उसके पुत्र हैं और हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। जब इस पृथ्वी पर भेजा है तो आप लोगों को क्या लगता है वो हमें इस पृथ्वी पर ऐसे ही भेज दिया है? नहीं। जब आप अपने बच्चों को खेतों में भेजते हैं या फिर मार्केट में भेजते हैं तो आप ऐसे ही भेज देते हैं? नहीं, उनको सिखाकर और बताकर भेजते हैं। जब परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो क्या ऐसे ही भेज दिया है कि हम इस पृथ्वी पर बिन जल की मछली की भांति तड़पने के लिए भेजा है कि यहाँ हम बैठकर किस्मत की ओर आशा लगाए रहें और हम कुछ भी न करें? तो ऐसा नहीं है। वो हमें बताकर भेजा है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीवित रख सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय के 17 वचन से 19 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटहरी उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगी और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बिना परिश्रम के इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं मिलेगा। जरूरत से अधिक किस्मत पर आशा लगाए रखना मूर्खता है। चलिए आप लोगों को एक कहानी हम बताते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था। वो बहुत ही सुंदर और हैंडसम था। सुंदरता के साथ साथ
बहुत ही आलसी भी था। एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति को खाना था आम, इसलिए वो आम के नीचे चला गया। चला तो गया और वहाँ पर देखा कि ढेर सारे आम गिरे पड़े हैं, परंतु उसके जीवन में इतना आलस था कि एक आम को उठा के अपने मुंह तक ले जा न सके। इतना आलस था। फिर उसने क्या किया, उसी आम के नीचे ऊपर मुंह करके लेट गया। वो इस आशा से लेटा रहा कि आम गिरेंगे और सीधा मेरे मुंह में आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दाएं गिरे, बाएं गिरे, परंतु मुंह में न गिरे। उसे लेटे लेटे बहुत समय बीत चुकी। उसके नथनों से नाक बहने लगा। उसके जीवन में इतना आलस जो था, इसलिए अपने नाक भी न पोंछ सका। एक व्यापारी उसी रास्ता से गुजर रहा था। उस व्यापारी को देखा और बुलाकर कहा, हे भाई, मेरे नाक को पोंछ दीजिए, बह रहा है। उस व्यापारी ने उसे गाली देकर कहा, इतना बड़ा सांड हो गया है, अपने नाक नहीं पोंछ सकता। फिर वो चला गया। फिर दूसरा व्यापारी उसी रास्ता से आता है। उस व्यापारी को भी वही बोला, परंतु वह व्यापारी ने गाली देते हुए और लाठी उठाते हुए उसे मारने को दौड़ा। फिर वो वहाँ से भाग गया। इसलिए मेरे भाई, हर एक वस्तु किस्मत से नहीं मिलती, परिश्रम करना पड़ती है। किस्मत से कब मिलती है, न उसके बारे में सोचा है, न उसके बारे में विचार किया है, न हमने उस वस्तु को कभी देखा है। वो वस्तु अचानक मिल गया, वो है किस्मत। जो वस्तु हमने देखा है और उसके लिए परिश्रम किया है, वो हमारे परिश्रम का फल है। सब कुछ जानते हुए परिश्रम न करें, ये तो आलस है। ऐसे आलस को वचन क्या कहता है? नीति वचन 6 अध्याय के 11 वचन। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। नीति वचन 24 अध्याय के 23 वचन से 34 वचन। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जब हम आलस में रहेंगे तो कंगालपन आएगा ही। इसलिए परिश्रम करने वाले बुद्धिमान बने। नीति वचन 6 अध्याय के 6 वचन। हे आलसी,
चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। इसलिए मेरे भाइयों, परिश्रम करें और बुद्धिमान हो जाएं। और हमारी एक निवेदन है, जिसने हाथ और पांव, ताकत और समर्थ दिया है, उस ईश्वर को परिश्रम करते करते उसे भूल मत जाइएगा। उसे सदा स्मरण रखिए।